वो घर में हो गए तो घर के दीवार में से राम नाम का ध्वनि निकलेगा। ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। सतत मेरे नाम का जप करने से ये घर में हो गए तो घर की दीवार में से राम 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 ऐसा प्रतिध्वनि निकलेगा। जंगल में झाड़ के नीचे हो गए वृक्ष में से राम नाम का प्रतिध्वनि निकलेगा। वहां सीता जी है। हनुमान जी ने लक्षण ध्यान में रखा है। हनुमान जी को अंगूठी दी, ये सीता जी को देना। केवट को देने के लिए अंगूठी ली थी और राम जी के पास में थी, केवट ने नहीं ली थी। अंगूठी हनुमान जी को दी। हनुमान जी वानर सेना के साथ जाते हैं। राम जी को वंदन किया है। श्री हनुमान जी महाराज कौपीन धारी, अंगूठी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं। अंगूठी कहाँ रखे? हनुमान जी ने अंगूठी मुख में रखी। लक्ष्मण जी हनुमान जी का स्वरूप जो बराबर अभी जानते नहीं है। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को कहा, जिस बंदर को आपने अंगूठी दी वो बंदर अंगूठी खा गया, मैंने अपनी आंख से देखा। हनुमान जी के लिए बंदर शब्द बोले वो राम जी को ठीक लगा। मेरा हनुमान कोई वानर है, ये लोग जानते नहीं है। तुलसी जी झाड़ नहीं, गाय माता पशु नहीं, गंगा जी यमुना जी पानी नहीं है। हनुमान जी महाराज वानर नहीं। हनुमान जी का स्वरूप वानर के जैसा दिखता है। हनुमान जी वानर नहीं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को हनुमान जी का स्वरूप समझाने के लिए लीला की है। लक्ष्मण जी को राम जी कहने लगे, लक्ष्मण वो कहता है बराबर है, अयोध्या छोड़ करके इधर आए। सीता जी को एक राक्षस ले गए। ये वानरों के पीछे हम पड़े हैं, ये वानर क्या करने वाले? सीता जी गई और मेरी अंगूठी भी गई। एक अंगूठी मेरे पास में थी, वो बंदर खा गया। अब मैं जगत में रह करके क्या करूंगा? लक्ष्मण में अब संन्यास लूंगा। मेरी सीता गई, मेरी अंगूठी गई, अयोध्या का राज गया, अब मेरे को संन्यास। लक्ष्मण जी समझा कैसा न करो। माता जी आ गई, ये वानर क्या ले आ गया? वह वानरों में क्या शक्ति है? वो बंदर तो अंगूठी खा गया। हनुमान जी महाराज प्रातः काल में राम जी की मानसी पूजा, उनका नियम था। मानसी पूजा में ऐसा ध्यान करते हैं, सुंदर सुवर्ण का सिंहासन, मखमल की गादी है, मेरे राम विराजमान है। मैं राम जी के चरण की सेवा करता हूँ, राम जी को मैं स्नान कराता हूँ, राम जी का श्रृंगार करता हूँ, राम जी को तिलक करता हूँ, राम जी को पुष्प की माला अर्पण करता हूँ, राम जी के सन्मुख सामग्री रखी है, मेरे राम धीरे धीरे भोजन करते हैं। मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। मन भगवान मेरे। हनुमान जी महाराज राम जी की मानसी सेवा करते, उनका नियम था। आज मानसी सेवा करने के लिए बैठे हैं तो हनुमान जी को ऐसा दिखता है राम भगवा कपड़ा पहनते, संन्यास लेने का दिखता। ऐसा क्यों दिखता? मेरे राम तो राजाधिराज है, बड़े राजा, सिंहासन में विराजमान है। ऐसा ध्यान करके फिर से यही ध्यान में दिखता है राम संन्यास लेने वाले। 3 बार ऐसा हुआ। तब हनुमान जी महाराज जो गए थे वापिस आए। राम लक्ष्मण जी को कहते हैं संन्यास की तैयारी करो। हनुमान जी ने कहा क्या करते हो? रावण में क्या है? लंका के साथ रावण को उठा करके ले आओ, संन्यास क्यों लेते हो? रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण कहता है तू अंगूठी खा गया। कि मैं खा गया नहीं, मैं तो मुख में रखी है, अंगूठी मुख में से बाहर, मेरे पास दूसरा कोई वस्त्र नहीं, कहाँ रखूं? हनुमान जी महाराज कौपीन धारी, अंगूठी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को पूछा आप वापिस कैसे आए?
कि मैं मानसी सेवा में बैठा था, मेरे को ऐसा दिखने लगा राम संन्यास ले। राम और हनुमान अंदर से एक है, भक्त और भगवान अंदर से एक हो। लक्ष्मण जी को ज्ञान हुआ है, हनुमान वानर नहीं। वर्णन करके गए हैं, सीता जी को शोधने का प्रयत्न करते हैं, समुद्र के किनारे आए। 100 योजन विशाल समुद्र है, समुद्र के किनारे बैठे हैं। इतना बड़ा भारी समुद्र लांग करके जो लंका में जाएगा उसको माता जी का दर्शन होगा। अंगद जी ने सभी को कहा है, बोलो कितनी शक्ति है तेरे। 100 योजन समुद्र को लांग करके जाना है। कोई बोलता है मेरे में 5 योजन खुद का मारने की शक्ति, कोई कहता है 10 योजन में छलांग मार सकता है। जाम्बवान ने कहा मैं बुढ़ा हो गया तो भी 50 योजन मैं छलांग मार सकता हूँ। 100 योजन विशाल समुद्र, इतना बड़ा भारी समुद्र लांग करके लंका में कौन जाएगा। अंगद जी ने कहा 100 योजन समुद्र लांघने की मेरे में शक्ति तो है, मैं छलांग मार के समुद्र के पार लंका में जाऊंगा। वहां जाने के बाद मेरे को बहुत थाक लग जाएगा, मैं राक्षसों के साथ युद्ध कैसा करूं, मेरे को किसी की सहायता चाहिए। 100 योजन समुद्र को मैं लांघ तो सकता हूं, मैं बहुत थक जाऊं। जो काम करने वाला होता है ज्यादा नहीं बोलता, बहुत बोलने वाला जो होता है उसके हाथ से कुछ होता भी नहीं। हनुमान जी महाराज बोलते नहीं, सीताराम 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 जप कर। जाम्बवान ने अंगद जी को कहा है राम परमात्मा है, राम जी की सेवा तो हनुमान जी करने वाले हैं, हम राम जी की क्या सेवा कर सकते हैं। राम जी ने हमको यश दिया, हमको अपनाया, मैं तेरे को काम कराने वाला बताता हूँ। हनुमान जी के पास आए और जाम्बवान हनुमान जी की स्तुति करने लगे, उठो उठो। हनुमान जी को ऐसा वरदान था, हनुमान जी की कोई प्रशंसा करे तो आवेश आता था, प्रशंसा किए बिना आवेश आता नहीं था। जाम्बवान जानते हैं राम सेवा करने के लिए तेरा अवतार हुआ है, जन्म हुआ तब तो छलांग मार करके सूर्य नारायण के पास गया, समुद्र में क्या है, खड़े हो जाओ। समुद्र को लांघ करके लंका में जाना है। जाम्बवान प्रशंसा करते हैं, होम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी राम नाम का जप करने लगे, श्रीअंग बढ़ने लगा, मेरु पर्वत के जैसा अति विशाल श्रीअंग हुआ है। हनुमान जी ने जाम्बवान को पूछा है तेरी क्या इच्छा है, रावण को मार डालूंगा। जाम्बवान ने कहा रावण को मारना नहीं, क्रोध करना नहीं, शांति से काम करना है। राम रावण को मारेंगे, राम जी की कीर्ति रहेगी, माता जी का दर्शन करो, क्रोध न करो, शांति से काम करो। माता जी को आश्वासन दे करके जल्दी आ जाओ। हनुमान जी महाराज समुद्र किनारे पर्वत के शिखर ऊपर चढ़े। राम नाम की शक्ति होती है, लोग शक्ति को बढ़ाने के लिए दवा खाते हैं, दवा खाने से शक्ति आती नहीं है, कदा जावे तो टिकती नहीं। संयम से शक्ति बढ़ती है, राम नाम से शक्ति बढ़ती है। श्री राम सीताराम 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 कीर्तन करने लगे। जय जय श्री सीताराम। गर्जना की है, छलांग मार करके हनुमान जी लंका में जाते हैं। आकाश में हनुमान जी का सब दर्शन करते हैं, श्रीअंग सुवर्ण के जैसा चमकता है, अति विशाल दिव्य स्वरूप है। सभी देवगंधर्व जय जयकार करते हैं, हनुमान कैसा बलवान है। हनुमान जी के मार्ग में देवों ने परीक्षा करने के लिए मंदराचल पर्वत को भेजा है। मंदराचल पर्वत हनुमान जी को कहने लगा आपके पिता वायुदेव का मैं मित्र हूँ, मेरे मित्र के आप पुत्र हो, थोड़ा आराम करो, फलाहार करो, फिर आगे जाओ। समुद्र में डूबा हुआ मंदराचल पर्वत बाहर आया। हनुमान जी को कहने लगा कि आराम करो। हनुमान जी ने मंदराचल पर्वत को स्पर्श किया है, मेरे को आराम करना नहीं है, राम सेवा करना। माता जी का दर्शन किए बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
15 से पर्वत को स्पर्श किया है। हनुमान जी महाराज आगे जाते हैं, मार्ग में सुरसा राक्षसी मिली। हनुमान जी को कहने लगी, इस मार्ग से जो जाता है वो मेरे पेट में आता है, मेरा भोजन है, ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दिया है, मेरे पेट में आ जाओ, मैं तेरे को खा जाऊं। हनुमान जी ने कहा, माता जी का दर्शन करने के लिए मैं जाता हूँ, माता जी को आश्वासन दूंगा, मैं आऊंगा तब तेरे पेट में जाऊंगा, मैं नहीं मानती, मैं तेरे को खा जाऊं। हनुमान जी ने कहा, अपना मुख बढ़ा दे, मैं तेरे पेट में कैसा जाऊं। सुरसा ने मुख बढ़ाया, 10 योजन विशाल मुख हुआ, मेरे पेट में आ जा। हनुमान जी ने उस समय 50 योजन स्वरूप अपना बढ़ाया है, तेरे मुख में मैं कैसा जाऊं। तब सुरसा ने 100 योजन अपना मुख विशाल किया। उसी समय हनुमान जी ने अपना अति सूक्ष्म स्वरूप धारण किया। सूक्ष्म स्वरूप से उसके मुख में से पेट में जाते हैं, मुख बंद करने से प्रथम बाहर आ गए। 100 योजन विशाल मुख हुआ था, बंद करने में भी देर लगे। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से मुख में से पेट में गए, वो मुख बंद करती है, उससे प्रथम मुख में से बाहर आए। मां, अब मैं तेरे को वंदन करता हूं, तेरे पेट में जा करके मैं आया। सुरसा ने कहा, तू बड़ा बुद्धिमान लगता, जैसा बलवान है वैसा ही बुद्धिमान है, तेरा जय जयकार। कितने रामायण में ऐसा वर्णन आता है, रावण की जो लंका है उससे भी दूर कि रावण बहुत पीछे रह गई, आप बहुत आगे आ गए हो, कि रावण की लंका पीछे है कि पीछे है। राक्षसी समझाती, हनुमान जी की वापिस आई। रावण की लंका में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, शत्रु के घर में जाने का प्रसंग आवे तो शत्रु के देहली में बाया पांव रखना चाहिए, शत्रु का विनाश होगा, आपकी जीत होगी। मित्र के घर में जाने का प्रसंग आवे तो मित्र के देहली में दाहिना पांव रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने लंका के देहली में प्रथम अपना बाया चरण रखा है। लंकिनी राक्षसी वहां खड़ी है, ये वानर मेरे को पूछता नहीं, अंदर जाता है। लंकिनी हनुमान जी को मुष्टि प्रहार करती है, मेरे को पूछता नहीं है। हनुमान जी ने थप्पड़ मारी है, रुधिर रोकने लगी। लंकिनी व्याकुल हुई है। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा, मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा था कोई वानर तेरे को मारेगा तब समझना रावण का आयुष्य पूरा होने वाला। बेटा तेरा जय जयकार होगा, मैं ज्यादा तो क्या कहूं, इतना ही कहती हूँ, तू बालक ब्रह्मचारी है, रात्रि का समय है, लंका में राक्षस राक्षसिया मदिरा पान करते हैं, विहार करते हैं, उनके विहार को देखना नहीं। तू देखेगा मन चंचल हो जाए तो तेरी हार हो जाएगी। लंकिनी ने हनुमान जी को ऐसा समझाया है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। रात्रि का समय है, राक्षस राक्षसी स्वेच्छाचार से विहार करते, वो कभी देखना नहीं। हृदय में राम जी को रखो, आंख में राम को रखो, तो बेटा तेरी जीत होगी। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। कई कई रामायण में ऐसा भी वर्णन आता है, हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का स्वरूप, राम सेवा करने के लिए भगवान शंकर आए हैं। हनुमान जी का जो पुच्छ है वो पार्वती माता का स्वरूप। हनुमान जी ने पुच्छ को आज्ञा दी है, एक एक के घर में पुच्छ जाता है, जोर से पुच्छ को पटकते हैं, दीपक सब शांत हो जाते, अंधेरा होता है। लंका में किसी के घर में पानी न रहे तो अच्छा है। हनुमान जी ने निश्चय किया है कल लंका को जलाना है, किसी के घर में पानी न रहे। पुच्छ से पानी के बड़े बड़े बर्तन को धक्का मारते हैं, सब पानी निकल जाता है, खोद पोत डाले हैं। रावण सोता था, रावण की सैया में पुच्छ गया, दीपक को शांत करते अंधेरा हुआ, क्या आया रावण की दुर्दशा की। हनुमान जी रात्रि में लंका में सीता जी को सोते हैं, माता जी का दर्शन हुआ नहीं,
प्रातः काल में विभीषण के घर में आए। प्रातः काल में विभीषण राम नाम का जप करता है। रावण की लंका में एक संत रहते थे विभीषण। किसी की भी परीक्षा करनी हो, सवेरे कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, वो सवेरे 4 बजे के बाद गाजी में हो गए। सवेरे 4 बजे के बाद भी जो गाजी में पड़ा रहता है वो भक्ति क्या करे। भक्ति का आनंद प्रातः काल में मिलता है। किसी भी मानव का मुख देखने के बाद मन चंचल हो जाता है। भक्ति का अर्थ यह है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करो, फिर जगत को आंख देना है। आप जिसको आंख देते हो वो आंख में से मन में आ जाता है। हृदय में राम जी को स्थिर करो, फिर जगत को आंख देना। विभीषण प्रातः काल में राम जी का ध्यान करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। ये कोई महात्मा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप से विभीषण को मिले हैं। विभीषण को आनंद हुआ है। विभीषण ने कहा है मैं रावण का भाई हूँ, राम जी के चरण में आने की बहुत इच्छा है। मैं रावण का भाई हूँ, इसलिए कदाच राम मेरे को न अपनावे तो, कि मेरे राम अति उदार है, अति सरल है। आना हमको राम जी ने अपनाया, राम जी ने शक्ति की, राम जी की शक्ति से मैं समुद्र को लांग करके यहाँ आया। प्रातः काल में हमारा दर्शन होवे तो जल्दी भोजन भी नहीं मिलता। ऐसे हम साधारण जी प्रभु ने हमको अपनाया। मेरे राम अति उदार है, मेरे राम अति सरल। विभीषण को हनुमान जी ने कहा था आना। सीता जी कहाँ है? कि अशोक वन में है। हनुमान जी वहां गए हैं। माता जी जिस झाड़ की छाया में विराजमान है वो वृक्ष में से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा ध्वनि निकलता था। ध्वनि प्रतिध्वनि को उत्पन्न करता है। माता जी सतत राम नाम का जप करती है, वृक्ष में से भी राम नाम का ध्वनि निकलता। यही सीता जी हनुमान जी ने जान लिया है। राक्षसिया माता जी का तिरस्कार करती है, उसका वर्णन बहुत किया है। माँ किसी को नजर नहीं देती। प्रातः काल में राक्षस लोग सो जाते हैं। 4 बजे के बाद राक्षस सब सो गए। माता जी ध्यान करती है। उस समय हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर विराजमान है, राम जी का वर्णन करते हैं। राम का श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है। राम जी की आंख अति सुंदर है। कामदेव से भी राम अति सुंदर है। सूर्य से भी राम प्रकाशमान है। चंद्र से भी राम अति शीतल है, आनंद देने वाले। राम बहुत कम बोलते हैं, स्मित भाषी राम है। राम किसी स्त्री को देखते नहीं है। राम जी का वर्णन करने लगे। सीता जी सुनती है। राम का वर्णन कौन करता है? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े हैं, माँ को वंदन किया। वानर का स्वरूप था, वो देख करके सीता जी को थोड़ी शंका हो गई, कोई राक्षस तो नहीं आया। हनुमान जी वंदन करते, माँ मैं आपके घर का नौकर, राम दूत, बात जानकी, सत्य शपथ, करुणा। हनुमान जी महाराज के मुख में से करुणा निधान शब्द निकला है। सीता जी रामचंद्र जी को जब बुलाती है तो करुणा निधान शब्द से, यह अंतरंग का शब्द है, कोई जाने नहीं माता जी राम जी को किस नाम से बुलाती। सत्य शपथ करुणा निधान, करुणा निधान शब्द सुना है। माता जी को विश्वास। हनुमान जी ने संक्षेप में कथा सुनाई है, वानरों के साथ मैत्री की है। सूर्य की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ, माँ मैं रावण को मार सकता हूँ। राम जी की आज्ञा नहीं, मैं राम जी को ले आऊंगा, मैं आपको मैं राम का दर्शन कराऊंगा। सीता जी ने हनुमान जी को कहा तेरे जैसे वानरों को ये राक्षस खा जाएंगे, बड़े बलवान है, तो इनके साथ कैसा युद्ध करेगा? हनुमान जी ने कहा माता जी आपके सामने
मैंने छोटा सा स्वरूप धारण किया है, मेरा असली स्वरूप आपको देखना है, क्या बेटा देखना। सीताराम 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 कीर्तन करने लगे। हनुमान जी का श्रीअंग बढ़ने लगा। मेरु पर्वत के जैसा अति विशाल स्वरूप धारण किया। माँ, ये शक्ति मेरी नहीं है, राम जी की। राम जी ने मेरे को अपनाया, राम जी की कृपा से। सीता जी हनुमान जी का विशाल स्वरूप देख करके प्रसन्न हुई। माँ जब बालक को देखती है, माँ को ऐसी इच्छा हो जाती है, बालक को मैं थोड़ा कुछ खिला दूं। बालक का प्रेम ऐसा होता है, माँ को देखने के बाद बालक को कुछ खाने की इच्छा होती है। हनुमान जी ने माता जी को कहा, माँ राम दर्शन करके मैं यहाँ आया, तब तक मैंने मार्ग में पानी भी नहीं पिया। मैंने ऐसा निश्चय किया था, माता जी का दर्शन करने के बाद मैं पानी पीऊंगा, मेरे को भूख लगी है। सीता जी ने कहा, बेटा मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं, मैं क्या तेरे को दूं? कि मैं झाड़ में फल बहुत दिखते हैं, आप आज्ञा करो तो मैं फलाहार करूं। सीता जी ने कहा, बड़े बड़े राक्षस यहाँ रक्षण करते हैं, माँ मेरे को राक्षसों का जरा भी भय नहीं है, सभी को मैं मार डालूंगा, मेरे को आपका भय लगता है। माँ नाराज न हो, पाप का भय रखो, परमात्मा से डरो, किसी मानव का भय रखना नहीं। मेरे को राक्षसों का भय नहीं, मैं सभी को मार सकता हूं, आप नाराज न हो तो मैं फलाहार। सीता जी ने विचार किया, हनुमान अकेला है, राक्षस बहुत है। हनुमान जी को कहा, बेटा फल तोड़ने से झगड़ा होगा, फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़ा हो वो खा ले। हनुमान जी ने विचार किया, माँ की आज्ञा है फल तोड़ना नहीं, झाड़ उखेड़ना नहीं, ऐसी आज्ञा कहां दी है। झाड़ उखेड़ने लगे, टप 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 फल गिरते हैं। सीताराम 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 राम नाम का जप करते हुए फलाहार करने लगे। भोजन में जो भगवान को भूल जाता है, उसका मन भोजन के स्वाद में फंस जाता है। भक्ति का शत्रु स्वाद है। भोजन में भगवान को भूलना नहीं तो मन स्वाद में फंस जाएगा। मन भोजन के स्वाद में फंस जाए तो भक्ति में विघ्न आता है। भोजन भजन है, पेट में अग्नि है, अग्नि के ऊपर आहुति देनी है, राम नाम का जप करते हुए भोजन। भोजन में भगवान को भूलना नहीं। जो भोजन में भगवान को भूल जाता है, उसका मन भोजन के स्वाद में फंस जाता है। मन भोजन के स्वाद में फंस जावे, मन बिगड़ता है। भक्ति के दो शत्रु है, स्वाद और वाद। कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, दूसरे का खंडन न करो, हाथ जोड़ो, आप जो बोलते हैं वही बराबर है, मेरी भूल है। वाद करने से वेर होता है, वाद करने से मन बिगड़ता है। वाद छोड़ो और स्वाद छोड़ो। भक्ति के दो शत्रु है, वाद और स्वाद। हनुमान जी महाराज सीताराम 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 जप करते हैं। जो भोजन में भगवान को भूल जाता है, उसका मन भोजन के स्वाद में फंस जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, कढ़ी पीते हैं, उनको बहुत मजा आती है, कढ़ी बहुत अच्छी हुई है, कढ़ी बहुत अच्छी लगेगी, तो दूसरे दिन माला करने के समय में भी कढ़ी याद आएगी, कढ़ी बहुत अच्छी थी। भोजन में भगवान को भूलना नहीं। हनुमान जी महाराज फलाहार करते हैं। राक्षसियां हनुमान जी को मारने के लिए आती है। पुच्छ को आज्ञा दी है, एक एक को पकड़ करके पुच्छ समुद्र में फेंक देता है। राक्षसों को याद आता है, रात्रि में यही मेरे घर में आया था। रावण ने सुना कोई वानर आया है, अशोक वन उसने उज्जड़ किया है, राक्षसियों को मारता है, बड़ा बलवान है। रावण का पुत्र अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार ने कहा, वानर को अभी मैं पकड़ करके ले आता हूं। बड़ा बलवान अक्षय कुमार हनुमान जी को पकड़ने के लिए आया है। हनुमान जी ने हाथ लंबाया, अक्षय कुमार का पांव पकड़ा है, उसको आकाश में गड़गड़ गड़गड़ गड़ घुमाया और लंका के द्वार में फेंक दिया। खेल में अक्षय कुमार को मार डाला।
कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। रावण ने सुना अक्ष कुमार मर गया, ये कैसा वानर है, काल तो आया नहीं है। रावण को भय लगा है। रावण ने कहा मैं वानर को पकड़ने के लिए जाता हूं। रावण का बड़ा पुत्र था इंद्रजीत। इंद्रजीत ने कहा मैं उसको पकड़ करके ले आता हूं। इंद्रजीत आया है, भयंकर युद्ध हुआ है। हनुमान जी महाराज का श्रीअंग वज्र से भी कठिन है। इंद्रजीत अनेक शस्त्रास्त्र के प्रहार करता है, बाल बाका हुआ नहीं। हनुमान जी का नाम है वज्रांगी। वज्रांगी का अपभ्रंश किया बजरंगी। इंद्रजीत घबराया है। बड़े बड़े वीर मैंने देखे, ऐसा देखा नहीं, इसका बाल बाका नहीं होता है, ये कौन है, कैसा है। इंद्रजीत को भय लगा। फिर तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी का अपमान न हो, इसलिए हनुमान जी ने ऐसी लीला की है। ब्रह्मास्त्र मेरे को बांधता है, ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध दिया है। हनुमान जी को लंका में घुमाया है। हनुमान जी ने ऐसा नाटक किया, अब मैं बहुत डर गया हूं। राक्षस राक्षसियां आती है, कोई लात मारता है, कोई डंडा मारता है, अब कैसा हुआ है, बहुत तूफान किया। तिरस्कार करते हनुमान जी ने कहा फिर बताओ ना क्या होता है, सब देख लिया है। रावण के दरबार में हनुमान जी को ले गया है। इंद्रजीत ने कहा ये साधारण वानर नहीं, इसका श्रीअंग वज्र से भी कठिन है, विचार करो। रावण ने अपने सेनापति प्रहस्त को कहा है पूछो कहां से आया है, क्या इसका काम है, अशोक अनुज्जड़ क्यों करता है। प्रहस्त ने कहा मैं तेरे को छोड़ दूंगा, सत्य बोलो कहां से आए। हनुमान जी निर्भय है। भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ में है। लक्ष्मी हाथ में हो रहे तो मानव अक्कड़ में चलता है, मेरे हाथ में इतना रुपया है। लक्ष्मी पति जिसके हाथ में, भगवान के भक्त निर्भय होते हैं, जरा भी भय नहीं लगता है। रावण को समझाया है तू ब्राह्मण का बेटा है, तेरे को मैं समझाने के लिए आया हूं। सीता जी की चोरी करके तू ले आया है, राम बाण में क्या शक्ति है तू समझता नहीं, तेरे वंश का विनाश न हो गए, मैं तेरे को समझाने के लिए आया हूं। हनुमान जी रावण को समझाते हैं। रावण को क्रोध आया है, ये बंदर मेरा गुरु हो गया है, मेरे को समझाता है, मारो मारो। इंद्रजीत ने कहा इसको कोई नहीं मार सकता, ये अवध्य है, इसका श्रीअंग ऐसा दिव्य है, कोई मार नहीं सकता, इसकी शक्ति इसके पुच्छ में। रावण को याद आया रात्रि में मेरी से यही पूछाया था, मेरी दुर्दशा की है, बोला नहीं, पुच्छ को जला दो। बहुत कापड़ मंगाया है, हनुमान जी का पुच्छ बढ़ने लगा है। घी तेल छोड़ते हैं, अग्नि प्रकट नहीं होती है, ज्वाला नहीं होती है। हनुमान जी ने रावण को कहा ये पुच्छ यज्ञ है, इस यज्ञ के यजमान रावण महाराज है, यजमान जोर से फूंक मारे तो ही अग्नि देव आते हैं, तू बड़ा बलवान है, जोर से फूंक मारो तो अग्नि आ रहे हैं। रावण मूर्ख था, 10 मुख से फूंक करने के लिए गया, एकदम ज्वाला हो गई। हनुमान जी ने रावण के दाढ़ी में पुच्छ को मारा है, रावण के बाल जलने लगे। ये क्या तू करता है। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को तोड़ डाला है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को क्या कर सकता है। राम नाम का जय जयकार किया है, लंका जलाते। राक्षस राक्षसियों को भय लगता है, एक एक के घर में पुच्छ जाता है। राक्षसों ने राक्षसियों ने सीता जी को कहा जो वानर तेरे साथ बातें करता था उसका पुच्छ जलाते। सीता जी को दुख हुआ है। सीता जी ने कहा है राम के बिना किसी पुरुष का मैंने स्मरण भी किया न हो, मैंने मन कर्म वाणी से पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, हनुमान के लिए अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाए,
हनुमान जी का बाल भी जले नहीं, अग्नि धक 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 जलती है। हनुमान जी को ठंडक है, माता जी ने आशीर्वाद दिया है। एक एक के घर में जाते हैं, पूरे पूरे सब लंका आ जा रही, लंका को जलाते हैं। लंका में कितने राक्षस राक्षसियां बहुत गरीब थी। हनुमान जी को वंदन करती है, हनुमान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर छोड़ दे, मेरे घर को जलाना नहीं, मैं तेरे को वंदन करती हूँ। हनुमान जी ने कहा मेरे को क्या वंदन करती है, सीता माँ को वंदन, मेरे राम की जय बोलो, जो राम की जय बोलेगा उसका घर में छोड़ दूंगा, जो राम की जय नहीं बोलेगा उसका घर में जला दूंगा। राक्षस राक्षसिया हाथ जोड़ती है, सियावर रामचंद्र की। हनुमान मेरा घर छोड़ देना, मेरा घर छोटा है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर को जलाना नहीं। हनुमान जी ने कहा ऐसा नहीं, सीताराम सीताराम कीर्तन करना पड़ेगा, जो राम नाम का कीर्तन करेगा उसका घर में छोड़ दूंगा, मैं तो सभी का घर में जला दूंगा। सीताराम सीताराम कीर्तन करो। राक्षस राक्षसियां बहुत घबराए, घर में से बाहर निकलते हैं, तब याद आता है मेरे अलंकार की पेटी तो अंदर रह गई। पति को कहती है अंदर। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राम नाम का कीर्तन करते हुए हनुमान जी सब लंका जलाते हैं। फिर तो हनुमान जी समुद्र के किनारे आए हैं, समुद्र में अग्निदेव को शांत किया। हनुमान जी महाराज दूर से देखते हैं, धक 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 लंका जल रही है, राक्षस राक्षसियां बहुत घबराए हैं। रावण को गाली देते हैं, सीता जी को ले आया, कभी से बहुत अपशकुन हुए, अब लंका का विनाश होगा। सब जल रहा है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी को थोड़ी शंका हुई, अशोक वन जल रहा, सब लंका जल रही है, सब घबराए हैं। हनुमान जी ने विचार किया यह अग्नि कदाच माता जी को जलाने के लिए जावे तो। मेरे को जाम्बवान ने कहा था क्रोध करना नहीं, मेरे को क्रोध आया, क्रोध में मैंने सब कुछ जला दिया। अशोक वन जल रहा है, माता जी को त्रास होगा।
हनुमान जी को दुख हुआ है, मैंने कार्य का विनाश किया, सीता जी के पास अग्नि जाएगा और अग्नि सीता जी को जलावे तो मैंने क्रोध में अनर्थ किया है। उस समय आकाश मार्ग में देव गंधर्व हनुमान जी का जय जयकार करते हैं। धन्य है हनुमान जी को, धन्य है सीता माता को। सीता माँ के आशीर्वाद से हनुमान जी का बाल भी जला नहीं, माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी का बाल भी जला नहीं। माता जी को अग्नि कैसे जलावे? अग्नि को जलाने की शक्ति देने वाली सीता जी, सीता जी आदि शक्ति है। सीता जी ने ही सभी को शक्ति दी है। हनुमान जी को शंका हुई थी कदाच अग्नि सीता जी को जलाने के लिए जावे, माता जी के आशीर्वाद से मेरा बाल जला नहीं, माँ को अग्नि कैसे जलावे? माँ तो आनंद में है। हनुमान जी महाराज हंसने लगे। लंका धक धक जल रही है। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी महाराज समुद्र किनारे अब आराम कर। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री पवन सुत हनुमान की। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आगायते नैव ददालङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अपुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। परमात्मा श्री राम काल के भी काल है,
जगत काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन। राम काल के मालिक है। सभी को काल की भीति है। मानव को ही मृत्यु की भीति है ऐसा नहीं है। स्वर्ग के देवलोग भी मृत्यु से डरते। जिसको भीति है उसको शांति नहीं है। आज ठीक है, अंत काल में क्या होगा? राम के साथ प्रेम करो, राम की भक्ति करो। काल राम जी का नौकर है, काल राम जी के अधीन है। जो मालिक के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको नौकर का भय रहता नहीं। भगवान को किसी भी जीव का हिसाब देखने की इच्छा होती है तब अपने नौकर काल को हुक्म करते हैं, उसको पकड़ करके ले आओ, हिसाब देखना है। मरण का अर्थ होता है भगवान को हिसाब देने का पवित्र दिवस ही मरण है। भगवान ने आपको जो दिया है भगवान उसका हिसाब मांगेंगे। हिसाब में भूल हुए भय लगता है। साधारण मानव को हिसाब बताने में भय लगता है। मानव के साथ कदाच आप कपट कर सकते हो, भगवान के साथ कौन कपट कर सकता है? भगवान ने आपको जो दिया है उसका भगवान हिसाब मांगेंगे। मानव को अंत काल में भय लगता है, इसका यही कारण है, उसके हिसाब में घोटाला है। भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करो, इसी को पुण्य करते। भगवान ने जो दिया है उसका दुरुपयोग करना ही पाप है। राम जी के साथ प्रेम करो। जो मालिक के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको नौकर त्रास नहीं देता है। हनुमान जी महाराज लंका जलाते हैं। लंका शब्द को उल्टा दो तो कालम होता है। हनुमान जी महाराज एक का मकान जलाते हैं। हनुमान जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। संत हनुमान जी को सद्गुरु मानते हैं। यह हनुमान जी का काल विजय है। भक्ति में कैसी शक्ति है! हनुमान जी काल के ऊपर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की है। काल सभी को मारता है। काल को किसी की दया नहीं आती है। जीव को काल की भीति है। आज ठीक है, अंत काल में क्या होगा? जिसको भीति है उसको शांति नहीं है। परमात्मा के साथ प्रेम करो, हनुमान जी के जैसी भक्ति करो। भक्ति में कैसी शक्ति है! भगवान के भक्त अमर हो जाते। तुलसीदास महाराज आज भी है, मीराबाई आज भी है। बड़े बड़े राजाओं को जगत भूल जाएगा, भक्तों को जगत भूलता नहीं। भक्ति में ऐसी शक्ति है, भक्ति सतत करने से मानव काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। लंका दहन में यही रहस्य है। हनुमान जी का यह काल विजय है। हनुमान जी को आंख में रखो, हनुमान जी को मन में रखो, हनुमान जी के जैसी भक्ति करो। जो हनुमान जी के जैसी भक्ति करेगा वो काम का विनाश कर सकता है। जिसने काम का विनाश किया है वही काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। काम उसी को मारता है जो भक्ति की समाप्ति करता है, जो हनुमान जी के जैसी भक्ति करता है। कथा सुनते हो सके तो भोग की समाप्ति करो। अब कोई सुख भोगना नहीं है। आज तक मैंने बहुत सुख भोगा है, बहुत खाया है। आज तक संसार का अनेक सर्व प्रकार का सुख मैंने भोगा, भक्ति नहीं की।
अब मेरा जीवन हनुमान जी के जैसी भक्ति करने के लिए है। हनुमान जी ने काल के ऊपर विजय प्राप्त की है। भगवान के भक्त कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते। हनुमान जी महाराज आज भी है, विभीषण आज भी है। जन्म दिवस होता है, उस दिन सप्त चिरंजीवियों की पूजा की जाती है। सप्त चिरंजीवियों की पूजा करने से आयु बढ़ता है। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी और विभीषण की गणना होती है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासः, हनुमांश्च विभीषणः, कृपाचार्यः, परशुरामः, सप्तैते चिरजीविनः। आज भी है। हनुमान जी महाराज लंका जलाते हैं, फिर तो हनुमान जी माता जी को वंदन करने के लिए आए। सीता माता को कहा, मां मेरे को अब आज्ञा दो, मैं राम जी को ले आऊंगा। अब रावण जल्दी मर जाएगा, मां मैं आपको राम दर्शन कराऊंगा, मेरे को अब जाने की आज्ञा दो। हनुमान जी जब जाने लगे तब सीता माँ के आंख में आंसू आए। हनुमान जी को स्मरण हुआ नहीं, माँ क्यों रोती है, माँ की मैं क्या सेवा करूं। हनुमान जी ने वंदन करके कहा है, आपके आंख में आंसू आवे, मेरे से सहन नहीं होता, क्या हुआ। सीता जी ने कहा, बेटा तू आया तब मेरे को आनंद हुआ था, तुमने लंका जलाई, राक्षसों का विनाश किया है, अब तू यहाँ से जाता है, यहाँ से जाने के बाद ये राक्षस राक्षसियां मेरे को बहुत त्रास दे। ये विचार मेरे मन में आया, इसलिए आंख में आंसू आए। हनुमान जी ने कहा, माता जी मेरे कंधे पे बैठ जाओ, आज ही मैं आपको राम जी का दर्शन करा दूं। मेरे कंधे पे आप विराजो, मैं आपको आज ही राम जी के पास ले जाता हूं। मेरे में ऐसी शक्ति है, कोई भी राक्षस आवे मार डालूंगा, आप चिंता न करें, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। सीता जी ने कहा, तू मेरा बालक है, तेरे कंधे में बैठने में कोई हर्ज नहीं है, तो भी मैं नहीं बैठू। आज तक किसी भी पुरुष को मैंने जानबूझ करके स्पर्श नहीं किया। मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं। अतिशय भीड़ में अनजान में स्पर्श होवे तो भगवान थोड़ी क्षमा कर देते हैं। जानबूझ करके स्पर्श करे ये व्यभिचार के जैसा ही पाप। पुरुष स्त्री को, स्त्री पर पुरुष को कभी स्पर्श न करे। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, बड़े बड़े भूल गए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री का शरीर अग्नि के समान और पुरुष का शरीर घी का भरा हुआ घड़ा। अग्नि के पास घी को रखो, पिघल जाएगा। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा है। जो मर्यादा का भंग करता है वो कैसा भी ज्ञानी होवे, योगी होवे, एक दिन मन बिगड़ जाएगा। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए हुआ। जगत बिगड़ा नहीं है, मन बिगड़ा है। जगत बिगड़ा हो, जगत को कौन सुधार सकता है। जगत को सुधारना अशक्य है, अपने मन को सुधारना। जगत को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, आंख को सुधारो, अपने स्वभाव को सुधारो, अपने मन को सुधारो। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा है। श्री सीता जी ने कहा है, जगत को स्त्री धर्म मैं समझाती। स्त्री किसी भी पुरुष को जानबूझ करके स्पर्श न करे। हनुमान जी को कहा, तू मेरा बालक है, माता जी हनुमान जी के कंधे में विराजे, कोई हरज नहीं है, तो भी मैं नहीं बैठूंगी। तो पुरुष शरीर है, मेरे राम को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते। आज तक मैंने जानबूझ करके किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। मैं दुख सहन करूं, तेरा मंगल होवे। मां ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी महाराज माता जी का आशीर्वाद लेकर के वहां से निकलते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन नहीं किया है, तुलसीदास महाराज ने वर्णन नहीं किया है।
अध्यात्म रामायण में नहीं है। महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज हुए। श्री एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज जब लंका से निकलते हैं उस समय हनुमान जी को ब्रह्मा जी मिलने के लिए गए और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को एक पत्र दिया और कहा यह पत्र पढ़ना नहीं, मेरा खास काम है, आप पढ़ना नहीं। यह पत्र लक्ष्मण जी को देना है। लक्ष्मण जी पत्र पढ़े और राम जी सुने, मेरा बहुत महत्व का काम है, आप पढ़ना नहीं। पत्र में हनुमान जी के एक एक पराक्रम का वर्णन किया था। हनुमान जी ने बहुत से काम लंका में बुद्धि से किए, बहुत से काम शक्ति से किए। ब्रह्मा जी ने विचार किया हनुमान जी महाराज ने लंका में जो जो काम किए हैं कभी अपने मुख से बोलेंगे नहीं। हनुमान जी तो इतना ही कहेंगे माता जी का दर्शन करके वंदन करके मैं आ गया। आत्म प्रशंसा मरण है। आपके हाथ से कोई अच्छा काम हुआ हो कभी मुख से बोलना नहीं। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। आत्म प्रशंसा करने से शक्ति का, आयुष का नाश होता है। हनुमान जी महाराज कभी बोलने वाले नहीं है कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया। पत्र में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन था। ब्रह्मा जी ने विचार किया लंका में हनुमान जी ने जो जो बड़े बड़े काम किए हैं राम जी को कौन कहेगा। हनुमान जी बोलने वाले नहीं है। पत्र में हनुमान जी के एक एक पराक्रम का वर्णन किया था। हनुमान जी को कहा आप पत्र पढ़ना नहीं। कदाच हनुमान जी पत्र पढ़े तो इसने मेरी बहुत प्रशंसा की है, पत्र नहीं देंगे, आप पढ़ना नहीं। मेरा ये पत्र लक्ष्मण जी के हाथ में देना है। लक्ष्मण जी पत्र पढ़े और राम जी सुने। हनुमान जी ने पत्र लिया, पर्वत के शिखर ऊपर चढ़े हैं। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, राम नाम का जप करने लगे। राम नाम से शक्ति बढ़ती है, राम नाम का ही बल है। संयम से शक्ति बढ़ती। आजकल कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं बहुत खाने से शक्ति बढ़ती है, ऐसा नहीं। संयम रखने से शक्ति बढ़ती है। हनुमान जी के जैसी भक्ति करने से सात्विक शक्ति उत्पन्न होती। राम नाम का प्रेम से जय जप किया है और गर्जना की है, जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी की गर्जना समुद्र किनारे वानरों ने सुनी। हनुमान जी आ रहे हैं, कैसी गर्जना की है, काम करके आए ऐसा लगता है। हनुमान जी ने छलांग मारी है, वानर आकाश में देखते हैं हनुमान जी का दर्शन हुआ है। हनुमान जी का श्रीअंग स्वर्ण के जैसा चमकता है, अति विशाल दिव्य स्वरूप है, मेरु पर्वत के जैसा स्वरूप दिखता है। वानर नाचने लगे, हनुमान जी आए हैं। समुद्र को लांग करके हनुमान जी आते हैं। वानर दौड़ते हुए गए, कोई हनुमान जी को वंदन करता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई कुछ खींचता है। हनुमान जी सभी को वंदन करते, प्रेम से मिले हैं। जहाँ भगवान ने पूछा है आपने क्या किया, हनुमान जी ने कहा माता जी का दर्शन करके मैं आ गया। माता जी को आश्वासन देकर के आया। क्या किया कुछ बोले नहीं। वानर सेना के साथ हनुमान जी महाराज रामचंद्र जी के पास आए हैं। सभी वंदन करते हैं। हनुमान जी वंदन करके बोले हैं पाहि माम, मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। हनुमान जी ने राम जी को ऐसा कहा है मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। 2 बार बोले पाहि माम, मेरा रक्षण करो। आज हनुमान जी को कौन मारने के लिए आया। हनुमान जी क्यों ऐसा बोलते हैं मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। आकाश में देव गंधर्व सभी हनुमान जी का जय जयकार करते थे। हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। हनुमान जी ने विचार किया कदाच मेरे को अभिमान हो जाए तो। मान के पीछे ही अभिमान होता है। जिसको बहुत मान मिलता है उसी को अभिमान त्रास देता है।
अभिमान मूर्ख के पीछे नहीं पड़ता है, ज्ञानी पुरुषों के पीछे पड़ता। मूर्ख को कोई मान देता ही नहीं है, मूर्ख के सामने कोई देखता भी नहीं। अभिमान गरीब को त्रास नहीं देता, अभिमान श्रीमान लोगों को त्रास देता। श्रीमान जहां जाता है वहां मान मिलता है, ज्ञानी पुरुष जहां जाते हैं वहां मान मिलता है। मान के पीछे ही अभिमान खड़ा। सभी देव गंधर्व हनुमान जी का जय जयकार करते थे। हनुमान जी को भय लगा, कदाच मेरे को अभिमान हो जाए तो रामचंद्र जी को कहा है, अभिमान से मेरा रक्षण करो। कभी अभिमान मेरे को हो गए नहीं। अभिमान सभी दुर्गुणों का बाप है। जहां अभिमान आया वहां सभी दुर्गुण आते। विद्या का अभिमान पाप कराता है, संपत्ति का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, अधिकार का अभिमान, सभी दुर्गुणों को लेकर के आता है। अभिमान से मेरा रक्षण करो, वासना से मेरा रक्षण। हनुमान जी 2 बार बोले हैं, पाहिमाम पाहिमाम। वासना से भगवान जिसको बचावे वही बचा। मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है, ज्ञान टिकता नहीं है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाला 5-10 मिनट के लिए मूर्ख हो जाता। काम सभी के पीछे पड़ा है, काम कब त्रास देगा कोई कह सकता नहीं है। भगवान की रोज प्रार्थना करो, काम से मेरे को बचाओ, वासना से बचाओ, अभिमान से मेरे को बचाओ। भगवान जिसका रक्षण करते हैं वो कामाधीन नहीं होता। जही राखे रघुवीर तेही उबरे तेही काल मह। मानव मूर्ख नहीं है, मानव सयाना है, मानव का ज्ञान टिकता नहीं। भगवान जिसको बचाते हैं वही काम के अधीन नहीं होता। मेरा आप रक्षण करो। हनुमान जी को उठाया है, राम हनुमान जी का मधुर मिलन हुआ है। ब्रह्मा जी का पत्र लक्ष्मण जी को दिया है, लक्ष्मण जी पत्र पढ़ते हैं, राम जी सुनते हैं। हनुमान ने ऐसा किया, हनुमान जी की कैसी बुद्धि है, कैसी शक्ति है। राम गाल में धीरे धीरे स्मित हास्य करते। हनुमान जी की लीला सुनने में राम जी को आनंद हुआ है। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान अपने भक्तों की कथा सुनते। मेरे हनुमान ने कैसी लीला की। पत्र में हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन था। रामचंद्र जी ने सुना है, राम जी को आनंद हुआ। रामचंद्र जी ने कहा, लंका में चारे बाजू से राक्षसियां बैठती है, राक्षसियों के मध्य में सीता जी है, विपत्ति में फंस गई, कितना दुख सहन करती है। राम जी की आंख में थोड़े आंसू आ गए। हनुमान जी राम जी को वंदन करके कहते हैं, महाराज माता जी तो बहुत आनंद में, विपत्ति में नहीं है, संपत्ति में, दुख में नहीं, अति सुख में, आपके वियोग में सतत आपके नाम का जप करती है, आपका दर्शन करती है। माता जी को कोई राक्षसी दिखती ही नहीं। कहीं भी बैठ करके आप राम नाम का जप करो, राम जी का ध्यान करो, आपको राम दर्शन हो। राम सर्वव्यापक है। जड़ वस्तु का ध्यान करने से लाभ नहीं है। जड़ वस्तु का ध्यान करने से बुद्धि जड़ होती है। संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। किसी को प्यास लगी हो और पानी का ध्यान करे तो क्या लाभ है? पानी 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 रटन करे, पानी का ध्यान करे, पानी कभी आपके पास आवेगा नहीं, आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है, राम चेतन है। आप कहीं भी बैठ करके राम नाम का जप करो, राम जी का ध्यान करो, वहां राम प्रकट हो जाए। भगवान के ध्यान में, स्मरण में, जप में जो तन्मय होता है उसको आनंद मिलता है। आनंद ही राम है। माता जी आनंद में है, किसी राक्षसी को देखती ही नहीं है, आपका दर्शन करती है, आपके नाम का जप करती है। विपत्ति वह है जो राम को भूल जाता है। राम जी का विस्मरण ही विपत्ति है, राम जी का स्मरण ही संपत्ति है। संतों के घर में संपत्ति विपत्ति की व्याख्या कोई अलौकिक होती है। ऐसा सुख न मिले जिस सुख में मैं भगवान को भूल जाऊं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
जब तब सुमिरन भजन न हो। संपत्ति विपत्ति की व्याख्या संतों की अलग होती है। राम जी का स्मरण, राम जी की भक्ति संपत्ति है, राम का विस्मरण यही विपत्ति। सबसे बड़ा भारी पाप कौन है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्म हत्या करना सबसे बड़ा भारी पाप है। ब्रह्म हत्या महान पाप है। ब्रह्म हत्या के जैसा कोई पाप नहीं। ब्रह्म हत्या का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म को मारना ब्रह्म हत्या है। अरे ब्रह्म को कोई नहीं मार सकता है। ब्रह्म हत्या का अर्थ है ब्रह्म का विस्मरण। जो भगवान को भूल जाता है वहां सभी दुर्गुण आते हैं। भगवान को भूलना ही बड़ा भारी पाप है। संतों ने भगवान के पास ऐसा मांगा है, मेरे को दुख दो, जिस दुख में मैं भगवान का स्मरण करूं। वो दुख सुख है। जिस सुख में भगवान को जीव भूल जाता है वह सुख दुख है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति वही है, राम जी का विस्मरण ही विपत्ति। सुख के माथे शील पड़ो, हरि हृदय से जान। बलिहारी है दुख की, पल पल राम जपाय सियावर रामचंद्र की। दुख भगवान का प्रसाद है। मानव के जीवन में दुख उत्पन्न करके भगवान जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ। जीव जगत का नहीं है, जीव ईश्वर का है। ईश्वर का जीव ईश्वर को भूल गया है, ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, मैं पुरुष का हूं। आपका जन्म हुआ तब आप पति नहीं थे, जन्म से कोई